जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के आश्रम को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। गुरु जी की उस्तत करने का आज मौका दिया आप सबने मुझे, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। मैं डेली गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ और ये मैं मॉर्निंग में सुनती हूँ, जो भी आपका ग्रुप में रिकॉर्डेड होते हैं सत्संग, तो यही मेरी सुबह की शुरुआत ही गुरु जी के सत्संग से होती है। तो मैं थोड़े दिन पहले से ही सोच रही थी कि क्या गुरु जी मुझे दोबारा मौका देंगे अपने आश्रम में सत्संग शेयर करने का, और आज अचानक से मुझे गुरु जी ने मौका दिया, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2011 में शुरू हुई थी, संगत जी। मेरे को मेरी चाची लेकर गई थी गुरु जी के आश्रम। अ, जो सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा गुरुजी के साथ हुआ था वो 2012 में हुआ था। मेरी डॉटर 5 इयर्स की थी और बाय बर्थ ही उसकी पूरी बॉडी में एब्सेंस की प्रॉब्लम थी। ये स्किन की एलर्जी होती है जो कि ब्लड इन्फेक्शन मानी जाती है, और इसका ट्रीटमेंट भी मैंने बहुत करवाया। इतनी छोटी सी थी मेरी डॉटर और उसको मैंने इतनी एंटीबायोटिक्स दी स्किन एलर्जी की, लेकिन उसको कभी कोई फायदा नहीं होता था। 12 महीने उसकी पूरी बॉडी में पस वाले दाने रहते थे, जिससे उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। 2011 में जब मैं गई तो मैंने देखा वहां पर, पहली बात तो मतलब कि इतना ज्यादा डिसिप्लिन होता था उस टाइम। डिसिप्लिन आज भी गुरुजी के आश्रम में वैसे ही है, लेकिन उस समय संगत कम होती थी तो बहुत नोटिसेबल होता था। 7 to 9 का टाइम होता था। 2 घंटे पूरे हम अंदर मेन हॉल में ही बैठते थे, मंत्र जाप गुरुजी वहीं करवाते थे, और फिर हम नीचे बेसमेंट में लंगर करते थे, और रात को 11 बजे तक हम घर पहुंचते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को वहां ले जाना, पता नहीं मेरी डॉक्टर बैठ पाएगी कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो मुझे नहीं ले जाना चाहिए। या मैं कहूंगी ये गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, अभी उसका कर्म भोगने का थोड़ा सा टाइम बचा था। जब गुरुजी की शरण में हम आए तो गुरुजी ने तभी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करनी शुरू कर दी, लेकिन मेरी बेटी को गुरुजी ने 2012 में बुलाया। 2012 में मेरे माइंड में आया कि मैं इतना टाइम हो गया कि गुरुजी ये ठीक ही नहीं हो रही है, क्या आप इसको ठीक कर सकते हो? तो गुरुजी ने इसको बुलाया अपने आश्रम। मैं अपनी मेड आंटी को साथ लेकर गई थी, संगत जी, और इसका टिफिन भी मैं साथ लेकर गई थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी बेटी वहां कुछ नहीं खाएगी, क्योंकि इसको ना बचपन से डाइजेशन की भी प्रॉब्लम रहती थी। जब भी हम पंजाबी बाग से इवन गुड़गांव साइड या नोएडा साइड भी जाते थे तो ये पूरी रास्ते वॉमिटिंग्स करती हुई जाती थी, मतलब ये ऐसे बीमार रहती थी। तो मुझे था ये लंगर नहीं करेगी, लेकिन गुरुजी की कृपा, जैसे 7 बजे एक ओंकार का पाठ शुरू हुआ, मेरे को था मेरी डॉक्टर नहीं बैठेगी, और वही हुआ, वो उठ के बाहर चली गई। मैंने अपनी मेड आंटी को इशारा करा कि आप बाहर चले जाओ, इसका ध्यान रखना। तो देखा संगत जी, 15 मिनट ही बीते होंगे, वो आई और गुरुजी की गद्दी के सामने ठीक आके बैठ गई, जैसे किसी ने इसकी बाजू पकड़ के इसको बिठा दिया होता है। 2 घंटे संगत जी मेरी डॉटर आंटी वहीं बैठी रही और पूरे शब्द गुरबानी सुनी गुरुजी की। उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे पास से कोई गुजरा हो, और खुशबू का वो झोंका मैं आज तक नहीं कभी भूल सकती, जो इतनी फ्रेग्रेंस, जैसे किसी ने मेरे ऊपर हजारों रोजेस का स्प्रे कर दिया हो। बहुत ही ज्यादा फ्रेग्रेंस थी उस दिन गुरु जी की। उसके बाद जब हम नीचे लंगर हॉल में गए लंगर करने के लिए बेसमेंट में, तो मेरी जो 8 चपाती प्रसाद था, सब में ओम थे। गुरु जी के पूरे पूरे दर्शन थे उस दिन। मेरे साइड में जो आंटी बैठी हुई थी उनकी चपातियों में भी, और मेरे जो लेफ्ट साइड आंटी बैठी थी, सबकी मतलब थाली में मुझे उस दिन बहुत ज्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स नजर आई। मेरी आंटी ने लंगर नहीं कर रही थी, तो मैंने टिफिन खोला तो वैसे ही एकदम सेवादार अंकल ने आके मुझे टोका, आंटी इसको आप थोड़ी सी कोशिश करिए कि प्रसाद खाए, चाहे थोड़ा सा ही खाए। संगत जी पता नहीं क्या करा गुरुजी ने मिरेकल, मेरी आंटी जो बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी, आधी चपाती उसने कड़ा प्रसाद के साथ खाई। उसके बाद जहाँ पुरानी किचन होती थी तब गुरुजी की, हम वहां बैठे हुए थे लंगर करने के बाद। तो मुझे गुरुजी की बहुत चाहिए थी, जो कि एक सेवादार अंकल लंगर सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं आपको दूंगा, आप थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। हमने कहा ठीक है। हम वही पेनिट्री के सामने बैठे हुए थे संगत जी। तभी ना एक आंटी मेरे पास आई और मुझे कहती है पंजाबी में कि तू चंडीगढ़ चलेगी, वहां पर ना सत्संग है गुरु जी का। तब ना संगत जी, सत्संग के बारे में मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, और इतने सत्संग तब सुनते भी नहीं थे हम कि होते हैं। तो एकदम से आंटी ने मुझे बोला कि चंडीगढ़ चलेगी, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ना नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी बेटी ना हमेशा बीमार ही रहती, कभी कोई प्रॉब्लम है कभी कोई प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर के पास ही जाती रहती हूँ। मुझे कहती है दिखा कितने तेरी कुड़ी, मैं तो मंदिर की दाई हैगी ना। मैंने कहा मंदिर की दाई? मैंने कहा मैंने तो ऐसे 1 साल हो गया आते हुए, ऐसा तो कभी कुछ सुना नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ये है मेरी बेटी। तो मेरे को कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं इसको जरा लेकर जाती हूँ। तो वो संगत जी मेरी आंटी को पता नहीं लेकर कहीं चली गई, और 10-15 मिनट में वहीं बैठी रही और वो आई नहीं। मैं वेट करती रही और मन में बहुत नेगेटिविटी होती थी उस समय, इतनी ज्यादा, क्योंकि गुरु जी के
प्यार तो पड़ गया था, लेकिन विश्वास आने में टाइम था अभी शायद। मतलब हम इतने मूर्ख होते हैं कि हम नहीं पहचान पाए उस चीज को कि वो कौन थे साक्षात। उसके बाद ना मैं नेगेटिव सोची जाऊं, देखा तो थोड़ी मैं आगे गई तो जहां पर समाधि के सामने जल सेवा होती है, वहां से मेरी बेटी ना अकेली आ रही थी, आंटी नहीं थी साथ में। तो मैंने कहा बेटा आपको वो आंटी कहाँ ले गई? तो कहती है मम्मा वो तो मुझे ना समाधि के पास ले गई, उसने इशारे से जैसे मुझे बताया, और वहां पर ना मुझे जल सेवा करवाई उन्होंने। मैंने कहा जल सेवा? मैंने कहा बच्चों से तो यहाँ सेवा कोई करवाता नहीं है मंदिर में कभी भी। तो फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कि मैंने ना कि आंटी ने क्या करा। मैंने कहा बेटा आपके साथ? उसने कहा मम्मा आंटी ने ना कहा अपना मुंह खोल। मुंह खोल के ना फिंगर मेरे मुंह में डाले, बाहर निकाले, मुंह में डाले, बाहर निकाले। उसके बाद कहती है बोल ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद ना संगत जी मैं मंदिर में ना वो आंटी को ढूंढती रही कि वो कहाँ गई। वहां पर जो सेवादार थे मैंने उनसे भी पूछा, तो मैंने कहा आप मंदिर की वो दाई आंटी कहाँ है? वो कहने लगी मंदिर में तो कोई दाई नहीं है। तो सब ना आसमान की तरफ हाथ जोड़ने लगे कि बोलो जय गुरु जी आंटी, मंदिर में कोई दाई नहीं है, गुरु जी खुद ही दाई है मंदिर के। उसके बाद ना देखा, जब मैं घर जाने लगी संगत जी, तो वो आंटी ना रोजेस लेकर ना समाधि के पास खड़ी हुई। तो मुझे कहती है कि मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो मेरी बेटी को थपकी दी और मत्था टेकवाया समाधि के बाद। फिर मेरे सामने कहती है बोल मेरी बेटी को ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद संगत जी हम घर वापस आ गए, और वो दिन है 2011 और आज 2022। ना तो मेरी बेटी को कभी कोई एब्सेंस की प्रॉब्लम हुई, और ना ही वो आंटी कभी मुझे मंदिर में मिली। और मंदिर की कौन दाई है क्या है ये तो आप सभी जानते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना कि कौन से दाई के रूप में आके उन्होंने मेरी बेटी का ऑपरेशन किया मंदिर में। उसके बाद से संगत जी मेरी जर्नी ऐसी शुरू हुई कि शायद ही कोई वो दिन है जिस दिन सत्संग नहीं होते गुरुजी के। रोज एक नया सत्संग है गुरुजी के साथ, और एक डीप कनेक्शन गुरुजी मेरे साथ करते गए, अपना करते गए। आज ऐसा लगता है कि गुरुजी ना होते तो शायद मैं भी ना होती। मैं अब आपको अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। एक बार मैं मंदिर में बैठी हुई थी, और मेन हॉल में मैंने जब मैं शिव पुराण का पाठ पढ़ा तो मैंने उसमें सारा देखा कि लिखा हुआ था कि ऊपर भी एक महादेव का लोक होता है जिसको शिवलोक कहा जाता है। और वहां पर महादेव, माँ गौरा, नंदी, गणपति, कार्तिकेय सब बैठते हैं, पूरा शिव परिवार बैठता है। और कहते हैं कि जो शिव भगत होते हैं ना, उनकी सोल को कभी भी यमराज हाथ नहीं लगाते आफ्टर लाइफ, हमेशा शिव के गण लेने आते हैं। ये चीज मैंने शिव पुराण में भी पढ़ी है संगत जी, और मैंने कई सत्संग में भी सुनी। मैंने पता नहीं क्यों ऐसे ही गुरु जी से पूछा, मेन हॉल में बैठे हुए काले चोले स्वरूप के साथ, मेरे गुरु जी के साथ बहुत लव है। वैसे तो सारी स्वरूप गुरु जी की है, लेकिन उनके साथ मेरे अपने पर्सनल बड़े सत्संग है। तो मैं हमेशा उन्हीं से ही बैठ के बातें करती थी वहां मेन हॉल में, जब मेरे को गुरु जी मौका देते थे। तो मैंने गुरु जी से पूछा, मैंने कहा गुरु जी वाकई में क्या शिवलोक है ऊपर? अगर है तो आप मुझे बताना। उसके बाद संगत जी जब मैं घर वापस आ रही थी मेट्रो से, थर्सडे का डे था, वैसे मैं सैटरडे जाती थी, तो मेरी फ्रेंड को एक आंटी मिली जो कि हमारे पंजाबी बाग की ही आंटी थी, लेकिन आज तक मुझे कभी नहीं मिली, जबकि मुझे इतने साल हो गए पंजाबी बाग में रहते हैं। वो आंटी से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया मेरी फ्रेंड ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इससे मिलो और अपने आंटी के सत्संग सुन, पूजा, मेरे को ऐसे बोला उन्होंने। इतनी भीड़ थी संगत जी मेट्रो में, पर फिर भी मैंने कहा अच्छा आंटी आप सुनाओ, मैं सुन रही हूँ। आंटी ने कहा बेटा मैं तो ना थर्सडे को जाती हूँ, मैं एक विडो हूँ, और आज से कई साल पहले मुझे एक अंकल ने बड़े मंदिर का मुझे रास्ता बताया था, लेकिन मुझे ना बहुत दूर लगता था मंदिर, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मैं मेरा बेटा भी तब छोटा था, और मैं एक इंडिविजुअल अर्नर हूँ अपने घर की, तो मैं नहीं जा पाई इतनी दूर। तो मैं 2-3 बार होकर ना मंदिर मैंने जाना बंद कर दिया। उसके बाद एक बार अचानक से ना मेरे ऑफिस में मैं थी, तो मेरी बहू का मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे ना विक्की यानी कि उनके बेटे की तबीयत बड़ी खराब हो गई है, तो आप घर जल्दी आ जाओ मम्मी। कह रही है मैं जैसे घर पहुंची तो देखा वो अनकॉन्शियस था, और कुछ भी उसकी बॉडी में हरकत नहीं थी। हम उनको लेके फटाफट से गंगाराम हॉस्पिटल भागे। तो वहां के डॉक्टर्स ने ये बोला कि हमें इनकी प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही कि इनको क्या हुआ है, आप इनको ना लेकर बालाजी हॉस्पिटल चले जाइए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। तो वो उनको लेकर बालाजी गए, बालाजी वालों ने भी सेम जवाब दिया। उसके बाद वो आंटी कहने लगी कि रात के 2 बजे का टाइम था, मैं कॉरिडोर में चीखे मार रही थी कि एक तो मेरे हस्बैंड नहीं, ऊपर से मेरे बेटे के साथ भी परमात्मा तुमने क्या कर दिया, अगर तुम हो तो नीचे आओ। मैंने कहा कि गुरुजी का नाम मैंने बड़ा सुना था, अब मैं देखती हूँ कि गुरुजी आप मेरे लिए क्या करते हो। आंटी कहती है मैंने ना वो अंकल को फोन किया जो मुझे बड़े मंदिर लेकर गए थे। तो वो अंकल ने कहा कि आंटी आप फिक्र मत करो, मैं आगरा मंदिर से ही वापस लौट रहा हूँ, मैं आपके लिए गुरुजी का जल लेके हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। जैसे वो अंकल हॉस्पिटल पहुंचे, उसके बाद उनके बेटे के मुंह में जल डाला,
तो जय गुरु जी, उनके बेटे की बॉडी में हरकतें संगत जी होनी शुरू हो गई। उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि ये मेरे सवालों का जवाब था या क्या मिरेकल था, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आंटी ने जो मुझे सुनाया, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुना के। आंटी ने कहा कि वो उसके बेटे ने इशारा किया, वो बोल नहीं पा रहा था कि एक पेन पेपर लाओ। उस पेन पेपर में उनके बेटे ने लिखा लिखा तो वो आंटी कह रही उसने ये लिखा कि मेरी आत्मा ऊपर पहुंच गई थी शिवलोक में, जहां पर साक्षात महादेव, माँ गौरा, नंदी, कार्तिकेय, गणपति, सारा शिव परिवार बैठा हुआ था। और माँ गौरा मुझे कहती है, ओए तू ऊपर क्या करने आ गया, अभी तेरी जर्नी खत्म नहीं हुई, नीचे वापस जा। आप बिलीव करोगे संगत जी, वो आंटी इतनी रोने लगी मेट्रो में। वो कहती है, बेटा वो दिन है और आज का दिन है, मैं हर थर्सडे बड़े मंदिर आती हूँ। तो जय गुरु जी, आज तो मेरे बेटे से मिलेगी ना, तो ये तेरे को अपने मुंह से वो घटना सुनाएगा जो उसके साथ ये सत्संग हुआ है। तो वो मेरे भी सवालों का जवाब था। और आप बिलीव करोगे संगत जी, ये सत्संग मैंने किसी के घर शेयर किया, मुझे नहीं पता, उस समय मैं बिल्कुल अनजान थी कि सत्संग सुनाने भी होते हैं, मतलब इतना ज्यादा, क्योंकि हम एक लिमिटेड किसी की घर में मैं गई थी अपनी, तो मुझे नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग हो रही है। और आप बिलीव करोगे संगत जी, किसी ने ये फेसबुक पे डाल दिया सत्संग, शायद गुरु जी महाराज ने ये पूरा सुनाना था सबको। और उसके बाद मेरे को इतना अजीब सा फील हुआ, मैंने कहा हाँ मैं, मतलब मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ पहुंच रही है, कभी दुबई सत्संग में, कहीं कहीं कहाँ कहाँ शेयर लोग कर रहे हैं। उसके बाद जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहां पे भी कई संगत ने मुझे रोक रोक के पूछा कि आंटी वो महादेव वाला सत्संग, तो हम सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तब मुझे गुरुजी ने ये बताया कि वाकई में ये सच है, क्योंकि उस समय मुझे भी बिलीव करना ये मुश्किल हो रहा था कि ऐसे भी कभी, लेकिन आज इतने सालों बाद अगर मैं सोचूं तो मैं कहती हूँ गुरुजी क्या नहीं कर सकते। और इसी का ही एक और सत्संग गुरुजी ने मुझे ये प्रूव करके दिया कि वाकई में आफ्टर लाइफ में भी मैं ऊपर बैठता हूँ। संगत जी, मेरे ताया जी को आज 7 इयर्स हो गए एक्सपायर हुए हुए। उनके 5 बच्चे हैं, वो आज तक ना कभी बड़े मंदिर गए हैं, ना वो गुरुजी को मानते हैं। वो सिर्फ मेरे ड्रीम्स में आए, वो कभी अपने बच्चों के ड्रीम्स में नहीं आए। उन्होंने मुझे ये बताया मेरे ड्रीम्स में आके कि बहुत सुंदर तैयार हुए हुए, बड़े खुश नजर आ रहे थे वो। तो मैंने उनसे पूछा, डैडी आप हमको डैडी कहते थे, मैंने कहा डैडी आप कहाँ चले गए? तो कहते हैं मैं जहाँ पर हूँ ना वहां बातें नहीं करते, सिर्फ सिमरन चलता है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वहां पर क्या होता है डैडी? उन्होंने मुझे ये बताया संगत जी कि जहां पर वहां पर ना सारे एक गद्दी लगी हुई है जहां गुरुजी येलो चोले में बैठते हैं और सारी संगत उनके आगे बैठती है और सिर्फ सिमरन चलता है। ये मेरे ड्रीम्स में आके मेरे ताया जी मुझे खुद बता कर गए थे। मतलब मेरे गूज बम्स आ जाते हैं सुन के कि वाकई ये सच्चाई है संगत जी की, गुरु जी वाकई में महाशिव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरु जी इस लाइफ में भी हमारे साथ हैं, आफ्टर लाइफ में भी हमारे साथ हैं, और वो हर पल हमारे साथ हैं। तो मैं क्या शुक्राने करूं गुरु जी के, मेरे मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। मैं इतने, मतलब गुरु जी के इतनी इतनी उस्तत गुरु जी की, दिन रात मुझे गुरु जी करवाते रहे फिर भी कम है। इतने सत्संग, इतने अनमोल खजाने गुरु जी ने हमें बख्शे हैं, मैं बता नहीं सकती। अभी रिसेंटली अमृतसर का गुरु जी ने मुझे भेजा, मतलब इतना डिवाइन मतलब नजारा था गुरु जी ने जो दिखाया। संगत जी अचानक से मेरा प्रोग्राम बनवाया, जो गोल्डन टेम्पल की जत्थे की बस जाती है उनके साथ मेरा प्रोग्राम गुरु जी ने अचानक से बनवाया। और मेरा सपना था कि मैं वहां पे महाराज के, गुरु ग्रंथ साहिब जी के पालकी साहिब के दर्शन करूं, रात को सुखासन देखूं। मेरा ये ड्रीम था जो कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं कर पाई पूरा गुरु जी, लेकिन मुझे गुरु जी ने, संगत जी अपनी फ्रेंड्स के साथ पूरा करवाया, जत्थे के साथ ये पूरा करवाया। आप बिलीव करेंगे पहली बार लाइफ में मुझे महाराज ने अंदर बिठाया, जहाँ गुरु जी के ग्रंथ महाराज जी के जहाँ पर साक्षात दर्शन होते हैं, वहां पर मुझे बैठने का मौका मिला। वहां बैठे बैठे भी मैं ये सोची जा रही थी, महाराज आपकी गद्दी लगी हुई है 2020 से हमारे घर में, आपके अपने घर में, जहां पर आप हमें ठहराते हैं, वो तो आपका घर है, हम वहां पे रहते हैं आपके साथ। तो गुरु जी क्या वहां मैं उनके रुमाले देखूं गुरु ग्रंथ साहिब जी के, तो मेरे मन में आए कि काश मुझे ये मिल जाए और मैं अपने गुरु जी को घर जाके पहनाऊं। मुझे मतलब जब भी मैं मार्केट जाती हूँ या कहीं पर भी जाती हूँ, मुझे सिर्फ गुरु जी का ये ध्यान रहता है कि ये चोला गुरु जी के ऊपर कितना सुंदर लगेगा, कितने सुंदर लगेंगे गुरु जी इसमें। तो बस मेरे मन के ये भाव थे, तो महाराज की तरफ पहुंच गए, जबकि मैंने वहां किसी से कुछ नहीं कहा। आप बिलीव करोगे संगत जी, जब रात को सुखासन के टाइम मैं वहां पर थी, तो जब बाबा जी की बीड़ ले जाते हैं कमरे में, तो सारी लेडीज, मुझे नहीं पता था वहां पर ऐसे बीड़ लेकर जाते हैं, तो सब अपने हाथ आगे करके ऐसे खड़े होते हैं, तो बाबा जी के फूल मिलते हैं पालकी से सबको। तो मुझे ये चीज पता ही नहीं थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड करा, तो मैंने भी अपनी शॉल आगे कर ली। तो जब वो बाबा जी की बीड़ अंदर कमरे में लेकर गए, तो जो मेन पाठी साहिब थे ना, उन्होंने कमरा बंद करने से पहले ना
गुरु जी का ना टॉवल, हैंड टॉवल मेरी शॉल में फेंका। इतनी तेज मैं वहां पे चीखी, मैंने कहा जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज तो आपने मुझे सारा खजाने दे दिए अपनी रहमतों के। मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं इतनी खुश थी कि देखो मन की कैसे भाव महाराज पढ़ लेते हैं। वो हम उनके बच्चे हैं ना, वो हमारी कितनी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। तो अभी भी मैंने वो खजाना अपने पास संभाला हुआ है, और इतने इतने अच्छे डिवाइन दर्शन थे ना वहां पे गुरु जी के साक्षात जो हुए मुझे, मैं बता नहीं सकती कितना कितना गुरु जी ने अच्छे दर्शन दिए अभी ग्रंथ बाबा जी की। अब बिलीव करोगे संगत जी, बाबा जी के साथ जोड़ने वाले मुझे गुरु जी हैं। मैं शुरू से महादेव पे बिलीव करती थी, लेकिन गुरु जी ने मुझे ऐसे जोड़ा है बानी के साथ कि अब मुझे वाहेगुरु जी से भी इतना प्यार हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सारे पाठ मुझे गुरु जी ने जोड़े हैं, जपजी साहब का, सुखमनी साहब का, रहरास साहब, चौपाई साहब, हर एक पार्ट के साथ मुझे गुरुजी ने जोड़ा। मुझे इतने सालों से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, और मैं जपजी साहब का पार्ट करती थी गुरुजी के आगे जल रख के, और वो प्रॉब्लम मेरी गुरुजी ने 2 महीने में ही काट दी। जो इतने सालों से मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, जपजी साहब के पार्ट से उन्होंने मुझे काट दी। इस तरह से वो धीरे धीरे मुझे बाबा जी के साथ जोड़ते गए। एक पहली बार जिंदगी में बाबा जी की भीड़ हमारे घर आई, संगत जी सुखमनी साहब का पार्ट था, और आप मानेंगे जब वो बाबा जी की भीड़ हमारे घर आई, मेरे फादर के इतने सालों से रुका हुआ काम उसी दिन फोन आके पूरा कर दिया बाबा जी ने। तो इतनी मेहर करी, इतनी मेहर करी, तब से मेरा इतना ज्यादा बाबा जी के साथ जुड़ाव हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सब करने वाले गुरुजी महाराज हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं। संगत जी, मेरे ब्रदर मुझसे 5.5 साल छोटा है, उसकी शादी थी। तो मेरा ना बहुत मन था कि सारे फंक्शंस उसकी शादी के महाराज की ही निगरानी में हो, मतलब सगन भी और वेडिंग भी, हर चीज मेरे मन के अंदर की ये तमन्ना थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स तो सारे जुड़ जाते हैं, और गुरुजी कल्याण भी एक को बुला के सबका करते हैं। मेरे भी मायके में, ससुराल में सबका कल्याण करा है गुरुजी ने, लेकिन वो प्यार जो एक इंसान का होता है वो बाकी मेंबर्स का वैसे नहीं हो पाता। वो भी शायद अपनी अपनी जर्नी होती है हर एक संगत की। तो ऐसे ही मेरे मायके में भी सब गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन वो जो प्यार है, जो पागलपन है जो मेरा है, वो बाकियों का महाराज वैसे ही बनाए, मैं तो कहती हूँ। और लेकिन मेरे मन की ये इच्छा थी, और मैंने धीरे से बात करी अपनी फैमिली में, तो मुझे डांट पड़ गई। मैंने कहा क्या सगन में हम गुरुजी की गद्दी लगा सकते हैं? तो मेरे फादर ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्रिंक्स वगैरह भी होती है, तो वो सब चीजें नहीं पॉसिबल हो पाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी, यहाँ लवन्या रामा रोड पे बैंकेट है, अगर कोई जानता होगा तो उसको पता होगा। हम जब फंक्शन में पहुंचे तो मैंने देखा वहां पर ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था उनके बैंकेट में, जो कि मुझे नहीं पता था। तो मैं देखकर इतनी शॉक हुई, मैंने कहा महाराज कैसे देखो मेरी विशेष पूरी करते हैं। मैंने ना वहां के मैनेजर से बात करी, मैंने कहा आपके मंदिर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है ऑफिस में? कहते हैं हाँ जी, जो हमारे यहाँ के ओनर है ना वो गुरुजी के डिवोटी हैं, और हम सारे गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा कि आप एक छोटी सी चेयर जहां पर सगन सेरेमनी होगी आप वहां पे लगा सकते हो गुरुजी के स्वरूप के साथ? तो उन्होंने कहा हाँ जी आंटी, फटाफट से लग जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने संगत जी एक चेयर बिछाई, उसके ऊपर व्हाइट चादर बिछाई, गुरुजी का स्वरूप लगाया, आगे फूल लगा दिए, और गुरुजी विराजमान हो गए सगन सेरेमनी में। उसके बाद आई शादी की बारी। आप हैरान रह जाओगे संगत जी, लड़की तो रहती है सरोजनी नगर, और हम रहते हैं पंजाबी बाग, लेकिन लड़की वालों ने फार्म हाउस बुक करवाया फ्लोरा फार्म, जो कि छतरपुर बड़े मंदिर से आधे घंटे के रास्ते में है। क्यों? क्योंकि उनकी वहां पे कोई जान पहचान थी, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा मुंह से, ये सब महाराज की करनी थी। मैंने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन महाराज को पता था मेरा क्या मन है अंदर से। तो वो फार्म हाउस बुक हुआ, उन्होंने हमसे पूछा क्या ये ठीक है? तो मैंने कहा पापा आप बिल्कुल हाँ कर दो, क्योंकि बड़े मंदिर के पास ही है। पापा ने कहा ठीक है चलो जो वो कह रहे हैं। उनकी कोई जान पहचान थी, उनको कंसेशन मिलना था, या महाराज ने क्या जरिया बनाना था, इसलिए वो फार्म हाउस बुक हुआ। उसके बाद संगत जी मैं पूरे रास्ते में महाराज को अपने साथ लेकर गई थी कि जहां पर लावा फेरे होंगे वहां महाराज जी का स्वरूप स्थापित करेंगे हम। उसके बाद में पूरे रास्ते पापा से मम्मी से डांट खाती हुई जा रही हूँ कि प्लीज आप डोली को क्या वहां ले जाओगे, डोली को क्या मंदिर ले जाओगे? पापा ने कहा नहीं, वहां पर रात को हम कैसे ले जाएंगे, ज्वेलरी वगैरह भी पहनी होती है लड़की ने, सब कुछ है। जो नेगेटिव माइंड सबके। तो मैं गुरुजी से अरदास करी हूँ, मैंने कहा है गुरुजी प्लीज डोली को अपने दरबार से मत्था टिका के घर भेज देना। आप बिलीव करोगे संगत जी, जब वहां पर लावा फेरों का टाइम आया तो उनका कोई रिवाज था लड़की वालों का
कि लड़की मामा की दी हुई साड़ी में लावा फेरे करेगी, फिर दोबारा लहंगा चेंज करेगी और फिर डोली जाएगी। ये करते करते संगत जी वहां सुबह के 6 बज गए और इतनी रोशनी। और मैंने फिर अपने फादर से बोला, मैंने कहा प्लीज पापा आप देखो सुबह दिन भी हो गया, कोई डर वाली बात नहीं, क्या डोली मंदिर के आगे से मत्था टेक के घर आ सकती है? तो फिर पापा ने कहा चलो ठीक है। तो आप बिलीव करोगे मैंने इतना थैंक यू करा गुरु जी का। मैंने कहा गुरु जी वाओ, आप तो धन धन हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका कितना शुक्राना करूं। और संगत जी डोली वहां मंदिर के बाहर मत्था टेक के घर आई और ये सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी हमारे परिवार के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए, सबके लिए। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं तो कहूंगी गुरु जी आप हमेशा मुझे मौका देना कि मैं आपकी उस्ताद करती रहूं। और भी बहुत से सत्संग है गुरु जी के, जब भी आज्ञा देंगे गुरु जी मैं जरूर शेयर करूंगी। और सत्संग शेयर करते हुए यदि मेरे से कभी कोई भूल चूक होगी संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी महाराज मुझे माफ करना और मुझे मौका देना दोबारा से ताकि मैं आऊं और आपकी उस्ताद कर सकूं। शुक्राना महाराज, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।